पूर्व में भी मैंने आपको संक्षिप्त में बताया था कि वस्त्रों के जेब नहीं है, बैंक में खाता नहीं है, रसीद बुक नहीं है, दान का पात्र नहीं है, न कोई ट्रस्ट है, न कोई समिति है, न किसी गरीब से लेते हैं, न किसी सेठ से लेते हैं। इन दो हाथों से बहुत छोटे मोटे मेहनत करते हैं और उससे अर्जित आय से 40 लोग हमारी पदयात्रा में हैं। वाहन आप लोग देख ही रहे हैं, ये सब खड़े हैं, इनमें डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए और चालक भी चाहिए। कोई कमी नहीं है, मैया पूर्ति करती है और इतनी पूर्ति करती है कि लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती और बच जाते हैं। अब तक रास्ते में जितनी भी गौशाला आई है, गुरुदेव का आदेश है कि गौशाला में जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। किसी को 11,000 दिए, किसी को 51,000 दिए, हमने नहीं दिए, भगवती गौ माता ने ही कृपा की और जो आया बचा उसमें से दिए। सभी गौशालाओं को जिस गांव में गए, जिस नगर में मैं गया हूँ, गुरुदेव ने आदेश दिया, उसकी पालना करते हुए सब जगह सहयोग दिया है। और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर एक नियम है कि एक ऐसी गौशाला को जहां पर नौजवानों की सुदृढ़ टीम हो, जो दूर दूर से गौ माताओं को ला करके इलाज कर सके, बीमार या दुर्गाग्रस्त गौ माताओं को, उनको एक एम्बुलेंस यात्रा की तरफ से दी जाती है। आप लोगों ने बाहर खड़ी हुई देखी भी होगी। इस वर्ष की एम्बुलेंस हमने 2-3 दिन पहले ही तैयार करवाई है, जो टोंक जिले में दूनी क्षेत्र में एक बहुत अच्छी टीम है। 8-10 नौजवान भाई हैं जो आधी रात को भी पता चल जाए कि वहाँ गौ माता बीमार है तो उसको लाते हैं, उनको इस वर्ष दिए। पहले जोधपुर में 2 गो एम्बुलेंस इसी प्रकार दी जा चुकी है। प्रतिवर्ष का नियम है एक गौ चिकित्सा वाहन प्रदान करना। तो ये सब गौ माता की कृपा से हो रहा है, लेने का सिस्टम नहीं रखा है। यहाँ पर भी हम जाकर के आए, गौ चिकित्सालय बना हुआ है, जो सहयोग बना जो किया, और आज गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। तो वैसे तो जेब नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास करने वालों का सहयोग सबको मिलकर करना चाहिए। और उसकी शुरुआत गुरुदेव ने कहा है कि शुभ काम अपने से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके सीकर से सालासर बालाजी की तरफ जाते हैं मार्ग में गौ चिकित्सालय चलता है, चोलासनी, क्या गांव है, चेलासनी, वहां पर जो गौ चिकित्सालय चल रहा है, उस चिकित्सालय को यात्रा परिवार की ओर से गुरुदेव भगवान के द्वारा हम प्रारंभ में 11,000 रुपए का सहयोग हम हमारी तरफ से करते हैं। और भी अगर यहाँ कोई गौशाला संचालित होती है तो उनके संचालक आकर के मिले, गुरुदेव भगवान के आदेश की पालना की जाएगी। तो आप लोग भी तन से, मन से, धन से वहां जाइए और सेवा कीजिए, करनी ही चाहिए। याद रखना, गौ माता लेने में देरी कर सकती है लेकिन लौटाने में कभी देरी नहीं करती, वो करोड़ गुना करके लौटाती है। अरे विचार कीजिए, गैया के प्रधान भक्त कौन, जोर से बोलो, कन्हैया। कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल सुदामा जी के खाए तो स्वर्ग सा वैभव दिया कि नहीं दिया। एक अंगुली पर द्रौपदी जी ने पट्टी बांधी तो बोलो गजो साड़ी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। जो थोड़ा लेकर के करोड़ों गुणों कर देता है, बोलो उन कन्हैया की इष्ट गौ माता क्या अपना कर्जा रखने वाली है क्या। हम अगर कीड़ी देंगे तो वो हाथी लौटाएगी, हम अगर कण देंगे तो वो मन करके लौटाएगी। इसलिए वो चाहती है, वो दीन रूप, मैंने कहा ना, वो दीन लीला है। वो चाहती कि आप उसके लिए थोड़ा कुछ करो तो वो आपको बहुत कुछ लौटा दे। इसलिए जो शरीर से समर्थ है वो जाके सेवा दे, जिनके पास समय है समय दान करें, गौशालाओं में, चिकित्सालयों में जा करके। जिनके पास धन है वो अपना धन अंश दे, जिनके पास अनाज है वो अनाज दे, जिनके पास घास है वो घास दे, जिनके पास जमीन है वो जमीन दे। हमने सुना कि वो हॉस्पिटल किराए की जमीन पर चल रहा है, लोगों के रहने के लिए जमीन है, लोगों के हॉस्पिटलों के लिए जमीन है, लेकिन गौ माता के लिए जमीन किराए से लेनी पड़ रही है। और वैसे सज्जनों में ज़्यादा तो नहीं जानता कानून के बारे में, लेकिन टूटा फूटा गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार का मुझे ज्ञान दिया है, नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी गाय माता को कोई कष्ट पहुंचता है या दुर्घटना होती है तो उस गाय माता की चिकित्सा की, और जब तक वो ठीक न हो जाए तब तक उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। ये कानून बना हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका करे, लेकिन अगर नगर पालिका के या नगर परिषद, क्या है यहाँ पर, नगर परिषद के पास जमीन पड़ी है तो आप सब लोगों को मिलकर के माननीय नगर परिषद अध्यक्ष, मेयर साहब, क्या कहते हैं उनको इधर,
चेयरमैन साहब को आग्रह करना चाहिए कि आप 100 वर्ष की लीज पर गो चिकित्सालय के लिए जमीन दो, ताकि सीकर शहर में कोई भी गौ माता का एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पर उनकी सेवा कर सके। कम से कम जमीन तो दे ही सकते हैं और देनी चाहिए। और आप लोग ही तो वोट देने वाले हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं भाई। और अगर आपकी बात नहीं माने तो इस बार वोट दिया, अगले साल होट मारना, सीधा सा फार्मूला है। होना चाहिए, गौ माता का काम होना चाहिए। बातें बहुत हो गई है हिंदुस्तान में गौ माता को लेकर के। अब समय आ गया है उस भगवती को उचित स्थान मिलना चाहिए, आदरयुक्त स्थान मिलना चाहिए। मानव सेवा में तो अनेक लोग लगे हुए हैं और मानव स्वयं समर्थ होता है, बोल करके अपने दुख दर्दों को बांट लेता है। लेकिन गौ माता हमारे लिए मुख बन करके आई है तो हम लोगों को उनकी सेवा निष्काम भाव से करनी ही चाहिए। गौ माता का कृपा प्रसाद मेरे भाई बहनों कि वल्लभ दास